अमार बख्तियार, आई वोंट से कि मैंने सारा ड्रामा देखा है, Yeah. बट कुछ सीन्स और कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी है where I kind of liked your character, but at the same time मुझे नफरत भी हुई, Yeah. which is intriguing. Yeah, that's कि what- how do you play such a complex character, and by complex I think वो grey character है, it's Grey not in character. black or white. Yeah. So असल में जब ये स्क्रिप्ट आई भी थी तो जो मेरे डायरेक्टर हैं साकिब खान, साकिब भाई ने मुझे यही कहा था कि इस कैरेक्टर की बहुत लेयर्स हैं में, तो पहले तो इसको डाइसेक्ट करना है कि इसके अंदर क्या इमोशंस हैं, इसकी पर्सनालिटी क्या है. Exactly. क्योंकि अमार खुद एक बड़ा ना कंफ्यूज्ड इंसान है. अच्छा. उसकी अपनी कभी कोई चॉइस रही नहीं ग्रोइंग अप, राइट. Yeah. और उसको हमेशा से एज अ पैम्पर्ड किड रखा गया, दादी की तरफ से भी, बाप की तरफ से भी. कि एक ही इकलौता लड़का था. और उससे शुरू से ये एक्सपेक्ट किया गया कि यार अच्छा इसने ही हमारी लेगेसी आगे लेके वही बात है कि हमारी सोसाइटी में लड़कों को थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं हम ना ऊपर. तो उस वजह से कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा ना अंदर अपनी बहुत इमोशंस हैं उसके, जो किसी से नहीं वो निकालता, किसी को नहीं बताता. Exactly. और He's very layered inside also. या तो मैं अपने एडिट्स वगैरह देखता हूँ जो बनाते हैं, और बड़े टू द पॉइंट बनाते हैं कि आप एक ही कैरेक्टर में आपने उसको हेल्पलेस भी दिखाया. मैंने मुझे एक सीन याद है जहाँ पे आपने अपने दोस्त को एज ए अमार बख्तियार आपने अपने दोस्त को मारा मेरे ख्याल से यमुना के लिए, where you guys were not on a like good terms, but still your character came up as कि मेरे घर की औरत है, so I need to protect her. So I really liked कि हाँ अगर कोई बंदा बुरा भी है तो इतना बुरा नहीं होता कि हर 24 घंटे evil ही रहता है, उसमें लेयर्स हो सकती है. अब इस कैरेक्टर की मजे की बात यही थी ना कि अगर उसको आपने उसकी नेगेटिव चीजें दिखाई हैं तो आगे जाके उन्होंने बहुत ज्यादा एपिसोड्स में उसकी सॉफ्टर साइड दिखाई. Exactly. उसकी पॉजिटिव शेड्स दिखाए कि उसमें वो भी एग्जिस्ट करते हैं, कि जिस तरह उसने नशवा की हेल्प की नशवा की अपनी चाची की शादी कराने के लिए, और अपने बाप के साथ बाप उसका मारने लगा था नशवा को, वहां पे उसको बचाया. मैंने बाप से कुट बड़ी खाता है. तो उसको बाहर वो ही तो बेसिकली रूट कॉज है उसका, कि उसका बाप ने कभी उसको बाप का कैरेक्टर किया दीपक परवानी ने, एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बट बड़ा मारा आपको. बड़ी मार खाई है, लेकिन वो रिजल्ट्स आए हैं, लोगों को अच्छा लगा है. तो और रिलेटेबिलिटी होती है आई थिंक उस तमाम इस तरह की चीजों में, where you can relate the characters. We'll talk about Amar in the coming questions also, लेकिन मैं I just want to start from the beginning. Okay. कि as नामीर खान कैसे बना? You're from IT background. I am from IT then background, yeah. Working in Canada, coming back here and joining fashion and hosting, and then coming to acting. कैसे हुआ ये सारा कुछ? It's a long journey. स्टार्टिंग से मतलब कि मुझे यही था कि यार मुझे IT में ही जाना है, मुझे कनाडा जाके मास्टर्स करना है, मुझे कनाडा में मास्टर्स करने के बाद एक अच्छी जॉब चाहिए फेसबुक गूगल इस तरह की कंपनीज में. और आई वाज दिस क्लोज ऑफ गेटिंग लाइक जॉब्स एट दीज कंपनीज, आई वाज अप्लाइंग एंड ऑल. मास्टर्स भी वहाँ पे मेरा 3.96 CGPA के साथ था, गोल्डन की मिली थी मुझे वहाँ पे. फिर वहाँ पे लाइक बच्चा था हमारा. या फिर मॉन्ट्रियल में मैंने एक साल जॉब की थी एक कंपनी की. They were working on this IT health sector में वो काम कर रहे थे, और उनका एक सॉफ्टवेयर था रिमोट सर्जरीज के ऊपर काम करने के लिए. तो आई वाज सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर ऑन दैट. तो वो साल किया, लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो गया हुआ था 2018-19 में कि मुझे एक्टिंग में जाना है. बट आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, मतलब थिएटर नहीं किया या कुछ इस तरह का नहीं किया हुआ? यू कुड अच्छा शौक था मुझे कि यार मुझे, क्योंकि मैं सिनेमा जाके जब फिल्म देखता था मुझे बहुत होता था कि यार मैं क्यों. कौन सा एक्टर फेवरेट था वैसे? शाहरुख खान, रणबीर कपूर. रणबीर कपूर इज आई एम बिग फैन ऑफ हिज वर्क, और बड़ी कोशिश करता हूँ कॉपी करने के लिए कि उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं. क्योंकि अगर कोई नोट करे, रणबीर कपूर जब एक्ट करता है वो अपना सर और अपनी आंखें हार्डली मूवमेंट होती है उसमें. हाँ, क्योंकि बिकॉज उसने एक इंटरव्यू दिया था जो मैंने देखा था, उसमें ही सेड कि जब मैं आई वाज डूइंग माय फर्स्ट मूवी विद संजय लीला बंसाली, ही सेड कि तुम्हारी आंखें उदास है, तो वो अगर तुम इस तरह ही प्ले करोगे तो लोगों को उदासी दिखेगी.
So he said कि I don't move a lot. Yeah, he does. I just stay still and. तो वो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे. फिर पाकिस्तान से फहद मुस्तफ़ा भी मुझे बहुत पसंद है. Fawad Khan, obviously. I think Fahad Mustafa and Fawad both are very versatile as an actors. Yeah. They can do comedy, they can do intense roles. Yeah, they can do everything. Yeah. Yeah. तो Fahad के बहुत negative roles देखे हैं वैसे. Fahad Mustafa मैंने नहीं वो देखे हुए. जो हम TV के जब वो जागो पाकिस्तान जागो करते थे ना उससे I started following industry from 2018 and onwards. जब मुझे बहुत क्रेज था कि अब मैंने जाना है तो फिर होमवर्क के तौर पे कि अच्छा क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स कौन है, कौन से अच्छे डायरेक्टर्स हैं, किन की स्क्रिप्ट्स अच्छी होती हैं, किन राइटर्स की. तो वो फिर मैंने अपना फिर इंटरव्यूज वगैरह सुनता था, सीखता था कि अच्छा एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग. तो ये मतलब मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी, बस ऐसे ही जॉब छोड़ के नहीं आ गया कि अब मैंने पाकिस्तान जाके ये करना है. आई थिंक ये भी जो भी यंग बच्चे भी देख रहे हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड टू वर्क हियर, आई थिंक दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. You guys need to understand the industry. You need to work on yourself as if you want to be an actor or model or any of such, even in a technical field also, you need to know your shit. Otherwise. और मेरे साथ ये होता है कि अब क्योंकि मैं बहुत different मतलब institutes में. You also worked in fashion. Yeah. And industry दो है हमारे यहाँ. एक लाहौर की है, एक कराची की है. लाहौर की I think is very soft, nice. वहाँ पे थोड़ा सा in general is laid back, right? Yeah, I would say not laid back. I don't understand. हाँ, chill लोग हैं. हाँ, वो आपको समझते हैं, आपको थोड़ा स्पेस भी देते हैं कि करें आप जो करना चाहते हैं. कराची is very cut throat, I would say. कंपटीशन वहाँ मुझे फील होता है जब कराची में मैं होता हूँ कि एक्टर्स ना compete कर रहे होते हैं कि अच्छा उसको ये रोल मिल गया, मेरा ये है. इस तरह की फीलिंग आती है मुझे. मुंबई टाइप तो अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए. हेल्दी कंपटीशन. हाँ, हेल्दी कंपटीशन. राइट. अच्छा, हेल्दी होना चाहिए. मुझे तो अभी तक हेल्दी कंपटीशन मिला है. अभी शायद आगे जाके मैं शायद आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करने लग जाऊं, लेकिन अभी आप करेंगे, जरूर करेंगे. तो खैर इस तरह फिर आईटी से फैशन मेरा बाय चॉइस नहीं आया था, लेकिन मुझे कैंपेन्स मिलना स्टार्ट हो गई थी व्हेन आई मेड माय पोर्टफोलियो, और मैंने उसको इंस्टाग्राम में. पहला काम किसके साथ किया था? मोहसिन नवीद रांझा. या तो वो कैंपेन ही मेरी फर्स्ट वो थी, और फिर जब वो एक स्टैंडर्ड अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली सेट हो गया. फिर डिज़ाइनर्स मैंने पहले कर लिए थे. मुझे समझ आ गई कि यार जो मेरी नीश है ना वो ये ईस्टर्न डिज़ाइनर, ये मेरी नीश है, मैं इस पे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ और ज़्यादा मुझे इस तरह का काम आता है. मुझे वेस्टर्न कम मिलता था, वेस्टर्न में मिलता था तो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल कैंपेन सूट्स. और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली लड़कों के लिए कोई ज्यादा दिमाग कपाता नहीं है डिजाइन करने के लिए. तो वो बस सिर्फ या सूट पहनाते हैं या आपको प्रिंस कोट पहनाते हैं या शेरवानी पहनाते हैं या सलवार कमीज. और जिस तरह मुझे पता था कि जो कैजुअल वेस्टर्न वेयर के ब्रांड थे मुझे कभी भी नहीं रीच आउट करेंगे, तो मैंने इसलिए कोशिश की. हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रीट वेयर टाइप से ये. और वैसे भी लाइफ में भी मुझे थोड़ा सेमी फॉर्मल या जरा बहुत ज्यादा मैं कैजुअल नहीं जाता. मुझे होता है कि इस तरह you need to have the balance. I think you've defined your self style. वो जरा important होता है कि आपको खुद का style पता हो. And it shows in your dramas and characters also that how you build your character with styling. And I think यहाँ पे लोग ज़्यादा focus नहीं कर पाते. You'd agree with me कि जितनी आपकी styling important होती है आपके character को uplift करने के लिए, I think वो लोग यहाँ पे अब सोचना थोड़ा सा शुरू. So I work on my styling for the character because it helps me to understand ये फील कि यार अच्छा ये कैरेक्टर में अब मैं आ गया. जो मेरे कपड़े होते हैं, जो मेरी एक्सेसरीज होती हैं, वो मैं पहनता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं अपने कैरेक्टर में. और वो ऐसे में जैसे I've done theater, so मुझे जब हमारे जो ट्रेनर्स होते थे वो हमें समझाते थे you need to associate with a smell. कि एक टाइप का परफ्यूम आप एसोसिएट करोगे तो when you apply it you automatically get into the mood of the character. Same thing with the playlist. मैं playlist बनाता हूँ तो वो playlist मेरे इस character से associate होती है कि अच्छा इस character को अगर जब ये वाला emotion है तो उसके लिए ये music है. तो वो मैं अपने shoot start होने से पहले ये सारी working करता हूँ. अभी तो characters में रुला रहे हो, right? रोने का character कितना कैसे do you apply the stuff or it's natural? I do.
अच्छा मैंने बहुत एक्टर्स देखे वो खुद रोते हैं. अभी यमुना का सीन आया ना अभी लास्ट हाँ, जो 7 minutes लॉन्ग है, उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था. हाँ. और वो वन टेक था और वो जितने आंसर मुझे लगता है मुझे कभी रोना ना आए इस